एग्जाम्पल नंबर 4, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है, 5:12 और आयतन 2512 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या क्या करवाया, एक तो आधार की त्रिज्या करवाई और एक तिर्यक ऊंचाई। सबसे पहले सॉल्यूशन, जो चीज आपको दी गई है सबसे पहले वो लिखिएगा। सबसे पहले लिखिएगा माना शंकु की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई h, शंकु का ये मान लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार r raised to h equal to 5 raised to 12, r upon h equal to 5 upon 12, r equal to 5 upon 12 multiples h। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 12512। इसमें आर का मान यहां रख दीजिएगा, 1/3 मल्टीपल्स 3.14 मल्टीपल्स आर की वैल्यू कितनी है 5/12 h 5/12 h मल्टीपल्स h इक्वल टू 2512। कटता है तो काट दीजिएगा, 3.14 मल्टीपल्स 25 h क्यूब अपॉन 12 मल्टीपल्स 12 इक्वल टू 2512। 25 से गुना करो इसको, 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10 35, 25 थी 75 और 3 78, 12 गुना 12 गुना h क्यूब 2512 h क्यूब इक्वल टू 2512 मल्टीपल्स 12 मल्टीपल्स 12 अपॉन 78.5। पॉइंट खत्म करो, मल्टीपल्स 10 काटिए, 5 से काट लो, 5 2 जा 10, 5 बन जाओ 5, 5 एकम 5, 2 पचम 25, 5 सत्ते 35। अब इसको काटो, कितने से कटेगा 3 से काट लो, 3 चौक 12, नहीं कटेगा, 157 6 टाइम कितने टाइम जाएगा, इनको 100 को गुना कर लीजिएगा,
12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 12 गुना 12 बटे हुआ 157। फिर इनको गुना कर लीजिएगा। HQ इक्वल टू 5024 मल्टीपल्स 144 बटे में 157। जब इसको सोल्व करेंगे, इसका मल्टीपल्स करेंगे, गुना करो इसको, गुना करने पर आपका आएगा 72 34 56, 72 34 56 बटे 157। HQ इक्वल टू 46 भाग देंगे 4608। H इक्वल टू 24 की पावर Q की पावर 1/3। H इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये आपका H का मान है, यानी कि शंकु की ऊंचाई। अब H का मान इसमें रख दीजिए। ये देख रहे हैं आप, R इक्वल टू 5/12H होती है, तो R इक्वल टू 5/12 मल्टीपल्स 24। 2 से काटो, 12 में 12, 12 दूनी 24, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। H आ गई, R आ गई। इसके बाद शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L इक्वल टू H की वैल्यू कितनी है 24 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर। 576 प्लस 100 676 L इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू 26 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई 14 मीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल 346.5 मीटर स्क्वायर है, तो टेंट 1.5 मीटर चौड़े कैनवास से बना हुआ है, तो कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको जो शंकु बना हुआ है उसका आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि कितने स्थान पर ये घिरा हुआ है। तो सबसे पहले लिखिएगा
शंकु के आधार का क्षेत्रफल या टेंट के आधार का क्षेत्रफल 346.5। टेंट के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, जो मैंने आपको लिखवा रखा है। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5। पाई की वैल्यू रखो 22/7 मल्टीपल्स आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5। आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5 अपॉन 22 काटिएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 22 एकम 22, कितने बचे? 12। 22 एकम 22, कितने बचे? 12। 126, 22 पंजे 110, गुणा में 7। 22 पंजे 110, 22 एकम 22, 1 2 6, 22 पंजे 110, 16, 22 सत्ते 154, 1 0, 22 पंजे 110, 157.5 गुना 7, जब इससे काटेंगे तो इतनी बार भाग जाएगा इसका। अब इसको 7 से गुना कीजिए। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52, 15 7 105 110। आर इक्वल टू 110.25। आर इक्वल टू 110 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10.5 आ जाएगा। इसको निकालने के लिए इस प्रकार का जोड़े बना लीजिएगा, तो इससे आपकी शंकु की त्रिज्या आ जाएगी। शंकु की त्रिज्या जब शंकु की त्रिज्या आ जाती है तो L की वैल्यू निकालिएगा। सिलेंट लेंथ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टेंट की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी हुई है। चौदह का होल स्क्वायर प्लस 10.5 का होल स्क्वायर 196 प्लस 110.25। इनको जोड़ो। L इक्वल टू 25.60
260,213 L इक्वल टू, इसका वर्गमूल निकाल लो, 306.25 1 से 2206 5 8 टाइम्स सोलह में से 9 गए 7,825 5 टाइम्स 17.5 अब निकालो कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का वक्रपृष्ठीय CS इक्वल टू पाई आर एल 22/7, आर की वैल्यू 10.5, एल की वैल्यू 17.5, 22 मल्टीपल्स 1.5 मल्टीपल 17.5, 22 15 5 75, 15 7 105 और 7 112, 15 1 15 और 11 26, 22 पंजे 110, 22 दूनी 44 और 11 55, 22 132 और 5 137, 22 दूनी 44 और 13 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैनवास की लंबाई बराबर, कैनवास की लंबाई बराबर क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई। भाग दीजिए 57750 अपॉन 1.5, 15 थी 45, 12, 15 8 120, 15 5 75, पंद्रह थी 45, कितने बचे 12, 15 120, 15 5 75, मीटर। कैनवास की लंबाई 385 मीटर होगी।